आप ऑटो वाले हैं। जब केजरीवाल जी सत्ता में आने से पहले एक माहौल बना था कि दिल्ली में ऑटो वालों ने बड़ा प्यार दिया केजरीवाल को और दिल्ली की सत्ता पर केजरीवाल काबिज हुए क्योंकि ऑटो वाले चाहते थे। ये बात सत्य है क्या? बिल्कुल सत्य है। मगर आप नहीं केजरीवाल को चाहते, बीजेपी को चाहते हैं। अभी आप केजरीवाल को नहीं चाहते हैं? नहीं तो चाहते। एकदम से आपका वक्त बदल गया, जज्बा बदल गया, कारण क्या है इसका? हमारा तो काम ही खत्म कर दिया केजरीवाल ने। काम खत्म कर दिया। हाँ। लेकिन ये पहले तो एक माहौल बनाया था कि भाई ऑटो वाले आई लव केजरीवाल का यहाँ पर पूरा पोस्टर वगैरह चस्पा था। जब मैं इसलिए करते थे कि मेरे लिए केजरीवाल कुछ करेगा, मेरे लिए तो कुछ किया ना, मुझे तो भिखारी और बना दिया। भिखारी और बना दिया। वादे तो बड़े बड़े किए हैं कि भाई साहब पूरा एकदम लंदन जैसी सड़कें, पूरा जीवन सुधर जाएगा, दिल्ली कायाकल्प हो जाएगा। कुछ भी नहीं किया हमारे लिए, तो महा बेकार है। महा बेकार है केजरीवाल। हाँ। उसके बाद फिर कहते हैं हॉस्पिटल में क्या सरकारी हॉस्पिटल का लाइन जाके देखिए हालात क्या है। आज स्कूल की बात करें, एक स्कूल इन्होंने बना दिया, जब देखेंगे तो हर जगह उसी एक प्रतिभा को उसी स्कूल को दिखाते हैं। अरे दूसरे स्कूलों के चलिए हमारे साथ जमुना विहार चल के देखिए, सोनिया विहार चल के देखिए, उन स्कूलों का हालात क्या है। वो तो 3 शिफ्ट में बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। बिलीव करेंगे इस चीज़ को? 3 शिफ्ट में दो घंटे की क्लास लग रही है। हमारी सोनिया विहार का जो स्कूल है उसमें 2 घंटे की क्लास लगती हैं। 2 घंटे में बच्चे क्या पढ़ लेंगे ये बताइए हमें। और अगर बिलीव नहीं तो सोनिया विहार का सरकारी गवर्नमेंट सर्वोदय विद्यालय में जाकर के आप इस चीज़ को ये कीजिएगा कि कितने शिफ्ट में स्कूल, 3 शिफ्ट में स्कूल चल रही है वहाँ पे। तो कारण क्या मानते हैं केजरीवाल जी? एमसीडी भाजपा के कहते हैं विकास की बात कर रहे हैं, तो विकास क्या दिया इन्होंने? कहते हैं हमने स्कूल दे दिया, शिक्षा दिया, फ्री दिया, तो क्या किस चीज़ का फ्री किया? सरकार तो बन रही है ना, मतलब नहीं, नाराज नहीं है ना। नो लोग अरे क्या बोल तो रहा, ये जब तक फ्री वाला मामला रहेगा तब तक केजरीवाल जी की सरकार बनती रहेगी। ये भी सुन लीजिए। अभी कह रही फ्री वाले में लोग जो है वोट दे रहे हैं। लोग फ्री के लिए वोट दे रहे हैं। कौन वोट दे रहा है इनको? पढ़ा लिखा व्यक्ति इसको वोट नहीं दे रहा है। नहीं दे रहे हैं। पढ़े लिखे जो सामाजिक व्यक्ति है जो जान रहे इस चीज़ को, हम खुद नहीं देते इनको। केजरीवाल पे बिल्कुल भरोसा सरकार आएगी, आनी चाहिए भाई। कैसे है? ईमानदार आदमी है क्या केजरीवाल? ईमानदार है, बेईमान तो इन्होंने कर रखा उसको, किन्होंने? बीजेपी वालों ने। बीजेपी वालों ने बेईमान कर रखा है। कट्टर ईमानदार आदमी है, आप फालतू आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल पे। अब भाई वो होंगे ईमानदार, मेरे लिए तो नहीं है। बीजेपी आई, बहुत खुशी की बात है। पर ये हुआ कैसे? लोग कह रहे हैं हुआ कैसे? ये हुआ कैसे? मोदी जी जिंदाबाद। बोले अचानक बोले। हरियाणा में तो पूरा कांग्रेस भौकाल में थी। राहुल गांधी एकदम जलेबी की बातें कर रहे थे कि विदेश में जलेबी जाएगी। अचानक से क्या हो गया भाई साहब? सब बह गए, मोदी जी लहर में सब बह गए। अभी भी लहर है? बिल्कुल बिल्कुल 101%। विपक्ष कहता है कि 14 में थी, मान लिया 19 में थी, बोले 24 में नहीं है। नहीं 29 में भी होगी और 34 में भी होगी। अरे महाराज आप तो मतलब लंबा ही खेल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप ऑटो वाले हैं। जब केजरीवाल जी सत्ता में आने से पहले एक माहौल बना था कि दिल्ली में ऑटो वालों ने बड़ा प्यार दिया केजरीवाल को और दिल्ली की सत्ता पर केजरीवाल काबिज हुए क्योंकि ऑटो वाले चाहते थे। ये बात सत्य है क्या? बिल्कुल सत्य है। मगर आप नहीं केजरीवाल को चाहते, बीजेपी को चाहते हैं। अभी आप केजरीवाल को नहीं चाहते हैं? नहीं तो चाहते। एकदम से आपका वक्त बदल गया, जज्बा बदल गया, कारण क्या है इसका? हमारा तो काम ही खत्म कर दिया केजरीवाल ने। काम खत्म कर दिया। हाँ। लेकिन ये पहले तो एक माहौल बनाया था कि भाई ऑटो वाले आई लव केजरीवाल का यहाँ पर पूरा पोस्टर वगैरह चस्पा था। जब मैं इसलिए करते थे कि मेरे लिए केजरीवाल कुछ करेगा, मेरे लिए तो कुछ किया ना, मुझे तो भिखारी और बना दिया। भिखारी और बना दिया। वादे तो बड़े बड़े किए हैं कि भाई साहब पूरा एकदम लंदन जैसी सड़कें, पूरा जीवन सुधर जाएगा, दिल्ली कायाकल्प हो जाएगा। कुछ भी नहीं किया हमारे लिए, तो महा बेकार है। महा बेकार है केजरीवाल। हाँ। दिल्ली में विकास किस चीज़ का दिया इन्होंने? क्या विकास दिया है? हमने पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दिया, रोड हमने लंदन जैसे। एक बात बताइए, जो पानी बिजली फ्री किया, हम दिल्ली में रह रहे हैं, 200 रुपये क्या किराया नहीं भर सकते क्या? फ्री हमें क्या, उस चीज़ को विकास में आप लगाइए ना। आज जो नौकरी कर रही है 60,000 सैलरी ले रही हैं, आज वो फ्री में बस के सफ़र कर रही हैं, वो क्यों कर रहे हैं? कम से कम अरे कितने 5 रुपये का टिकट लो, जो लागत है उस पैसे को विकास में लगाओ ना। है वो नौकरी करके कमा रही है तो भाई लेने में क्या दिक्कत है? नहीं तो वो टिकट क्यों नहीं ले रही हैं? वो तो फ्री में जा रही है ना। टिकट कहाँ ले रही हैं? क्यों नहीं ले रही हैं? इस चीज़ को आप लेडीज़ हो जेंट्स हो उनको फ्री क्यों कर रखा है आपने? इस चीज़ लागत के क्या उनके घर का प्लांट है क्या? उनके वर्कर नहीं दे रहे हैं? DTC आज इतने घाटे में जा रही है दिल्ली सरकार की, क्यों जा रही है? ये फ्री करके आने वाली सरकार फिर कल को बीजेपी बदल जाए, कांग्रेस आएगी, उनके ऊपर ये बोझ बढ़ेगा, वो विकास क्या करेंगी? ये फ्री का चक्कर आपको खराब लगता है? बिल्कुल खराब लगता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये भाई साहब ये फ्री जो है ये आने वाली पीढ़ियों को भी बर्बाद कर देगा और ये आदत लग जाएगी। बोले अगर मैं ऑटो चला रहा हूँ, मुझे अगर 500-600 रुपये आप डेली का मुझे, तो मैं क्यों जाऊँ? मुझे घर में जब खाना मिलेगा तो मैं क्यों ऑटो चलाऊँगा? केजरीवाल जी कहते कट्टर ईमानदार हूँ मैं, एकदम सुधारने आया हूँ। वो ईमानदार अपने घर के लिए होंगे, सारी अपनी जेब भरने वाले ईमानदार हैं। भरोसा नहीं रहा उन पे अभी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आतिशी बैठी हैं, कह रही है मैं भरत की तरह बैठी हूँ, केजरीवाल जी आराम है, उनके खड़ो रख के जैसे बैठे हैं ऐसे मैं बैठी हूँ और ये
ये सब बनावा ढोंगी ये बिल्ला है, कुछ नहीं है। भरोसा नहीं है अब आपको नहीं केजरीवाल नहीं नहीं है। तो पहले आप सपोर्ट में थे जब नए नए केजरीवाल जी आए थे, क्रांतिकारी नायक फिल्म के अनिल कपूर बन के आए थे, तब भरोसा था, अभी भरोसा नहीं रहा है। हाँ, जब भरोसा था अब नहीं है। धोखा मिला है क्या? धोखा क्या, काम ही नहीं। देखो बैठा हूँ, सुबह से 500 रुपये कमाए, 5 लाख की गाड़ी है, क्या बच्चों को खिलाएंगे, क्या हम खाएंगे? हाँ। तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। आप चाहते हैं कि यहाँ सरकार बदले अभी विधानसभा हाँ, चुनाव में? बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए। हाँ, काम धंधे का मेन ये जो आप कह रहे खराब हो गया, इसका कारण किसको मानते हैं आप? हम तो दिल्ली में चला रहे हैं, तो हम केजरीवाल को ही मानते हैं। केजरीवाल को ही मानते हैं। पहले ठीक था? हाँ, पहले ठीक था। बैटरी रिक्शे 10-10 रुपए में कनाट प्लेस सबरे हर जगह घूम रहे हैं, तो हमें कौन देगा भाई 100 रुपए? कहाँ से आएगा? हमारे बच्चे कहाँ से पलेंगे? मैं दूसरा काम। बच्चों के लिए फ्री तो किया है केजरीवाल ने, कह रहे भाई बिजली फ्री कर दी है, आम आदमी गरीब आदमी के लिए बिजली फ्री कर दी मैंने, पानी फ्री कर दिया है। बोले और क्या चाहिए आम आदमी को? मैं किराए पे रहता हूँ, किराए मकान मालिक थोड़ी मेरे लिए फ्री कर रहा है। तो वो मकान मालिक को फायदा है, आपको फायदा नहीं? हमें क्या फायदा है? मेरे से तो बिल ले रहा है। अच्छा जी। हाँ, पानी का भी, बिजली का भी। पानी का भी बिल लिया जा रहा है? हाँ, ये तो मसला है। मतलब आप कह रहे हैं कि पानी भी जो फ्री कर रखा है, बिजली फ्री है, ये तमाम जो सुविधा है ये मकान मालिक जो है उन्हें ज़्यादा मुहैया होती है और इसका फ़ायदा जो किराएदार होता है उससे कम होता है, कि ये नाराज़गी भी है। अच्छा, ये जो आरोप लगते हैं आपके पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी पर शराब घोटाले की, कितनी सच्चाई लगती है? ये कहते हैं कि भाजपा ने षड्यंत्र करके मुझे जेल में रखने के लिए ये आरोप ऐसे लगाए हैं, कितनी सच्चाई लगती है? यानी कुछ नहीं, ये तो पागल है, ये तो बस फ्री के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो फ्री तो अच्छी बात है ना, कह रहे कि भाई हम फ्री में दे रहे हैं, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, कह रही शिक्षा मैंने इतनी अच्छी कर दी। अभी हॉस्पिटल में जाओ तो लाइन लगा के कम से कम 6 महीने में नंबर आएगा, जब तक तो वो मर जाएगा। 6 महीने में नंबर और आएगा, क्या ये है? दिक्कत है। हाँ, कभी तो वो ये कहते हैं कि कल रिपोर्ट वो करनी है, 5 दिन बाद आना, 10 दिन बाद आना, जब तक तो आदमी मर के शमशान घाट चला जाएगा। यानी ये कागजों में सिमट के रह गया है, बस ये एंट्री कराओ और लाइन में लगे रहो। बस लाइन में लगे रहो रोज, और कुछ नहीं है। अभी हरियाणा में चुनाव थे, हरियाणा में एक माहौल बना था कि भाजपा 10 साल से वहाँ पर है, तो एंटी इनकम्बेंसी हो गई है, लोगों में नाराजगी हो गई होगी, शायद इसका फायदा कांग्रेस को मिल जाए या आम आदमी पार्टी का कुछ अच्छा समीकरण आ जाए, लेकिन सब के सब धरे रह गए और भाजपा सत्ता में आ गई है। ये क्या लग रहा है भाई साहब? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं तो कुछ धांधली का मामला लग रहा है, ये अचानक से वोटिंग में गड़बड़ी हुई है इसलिए भाजपा जीत गई है, क्या लगता है आपको? अरे भाई, ये बीजेपी अच्छी है और बीजेपी राष्ट्र सबसे हिंदू राष्ट्र बनाएगी, ये अच्छी है, सबसे अच्छी यही है भाई। केजरीवाल जी, आप हिंदू राष्ट्र की बात करें, केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं मुफ्त शिक्षा दे दूंगा, मुफ्त पानी दे दूंगा, रोडे आपके एकदम सुधार दूंगा, लंदन जैसी रोडे कर दूंगा। अरे वो रोडों को मैं चाटूंगा जब काम ही नहीं होगा। अच्छा जी। हाँ, अभी चुनाव है फरवरी महीने में दिल्ली में, क्या लगता है? मैं तो बीजेपी को देता हूँ भाई, बीजेपी को ही दूँ। केजरीवाल ही आना चाहिए भाई, क्यों आने चाहिए? आम आदमी के लिए केजरीवाल ठीक है। ये भाई साहब कह रहे हैं कि अभी ना पानी, बोले पानी बिजली सब बोले धूम किया है, ऑटो वालों को ठगा तो है। वो कह तो रहा किराए में रहता होगा ना वो, हाँ, किराए में रहते हैं। हम किराए में नहीं रहते। आपको भरोसा है केजरीवाल पे? बिल्कुल भरोसा सरकार आएगी? आनी चाहिए भाई। कैसे है, ईमानदार आदमी है क्या केजरीवाल? ईमानदार है, बेईमान तो इन्होंने कर रखा उसको, किन्होंने? बीजेपी वालों ने। बीजेपी वालों ने बेईमान कर रखा है, कट्टर ईमानदार आदमी है। आप फालतू आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल पे। अब भाई वो होंगे ईमानदार, मेरे लिए तो नहीं है। मैं ऑटो क्यों चलाऊंगा जब मुझे घर में खाना मिल जाएगा? तो ये केजरीवाल जी की तो पूरी राजनीति इसी पर चलती है कि मैंने देखी दिल्ली में कितना फ्री करते हैं, अभी हरियाणा में चुनाव थे वहां भी इसी बात को लेके गए, लेकिन जमानत जब्त हो गई। क्या तो रहा हूँ, ये फ्री के चक्कर में तो देश को बर्बाद कर रहे हैं ना। विकास की यही, अगर जो फ्री ना करके इसको देश को विकास में लगाइए ना पैसे को। अरे खुद हम कमा रहे हैं तो खुद हम, अगर दिल्ली जैसी सिटी में अगर रह रहे हैं तो 200 हम बिजली बिल भी भर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। जो मान लो 8 रुपये यूनिट आप जो फ्री कर रखे हो, 2 रुपये यूनिट लो ना, कम से कम लागत तो निकले। ये बात आपने बहुत अच्छी कही। अच्छा, एक बात बताइए, अभी दिल्ली की सियासत में ये कहा जा रहा है कि भाई एक तो ये पूर्व मुख्यमंत्री हो गए, अभी आतिशी जी बैठी हुई है, तो ये कह रहे हैं कि केजरीवाल को फंसाया गया भाजपा ने षड्यंत्र करके शराब घोटाले में। आपको भी लगता है कि ये फंसाया गया है? जी नहीं, आज दिल्ली में, आज इससे पहले मैं 92 से कितने से शराब के ठेके थे, जो आपके सरकार में इतने सारे ठेके खुल गए। आखिर कितने शराब के ठेके थे? अगर जब तक इसको कमीशन नहीं मिला, किसी प्रकार भ्रष्टाचार नहीं होती, इतने ठेके क्या जगह जगह पे ठेके खुल गए? क्यों खुल गए भाई? पहले भी तो दिल्ली में शराब बिकती थी, जहाँ 400 ठेके थे वहाँ 1400 ठेके हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? ये तो दिल्ली को बर्बाद किया। जैसे पंजाब में नशे का हालत, वैसे दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं आप। बर्बाद कर रहे हैं, बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं। एक फ्री वाला सिस्टम, हाँ, ये एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं तो वो तो आदमी बर्बाद ही हो रहा है ना। अब इधर बसों को फ्री कर रहे हैं, पानी कर रहे हैं फ्री, वो बिजली कर रहे हैं फ्री, ऊपर से शराब कर रहे हैं फ्री, तो क्या जनता कमाने क्यों जाए? एक टाइम कमाएगा, 2 टाइम खाएगा।
अच्छा, आप लोग जब बारिश का मौसम होता है, मानसून में होता है, तो लगता है कि भाई साहब सड़कों में इतना पानी भर जाता है कि ऑटो चलाना मुश्किल है। ये स्थिति अभी भी दिल्ली में आपको अलग अलग, क्योंकि आप तो पूरा दिल्ली घूमते हैं। पूरी दिल्ली की हालत है, बहुत बुरी स्थिति हो जाती है बरसात की, तो बहुत ही बुरी स्थिति होती है। चलना मुनासिब ही नहीं है। चलना मुनासिब नहीं, जगह जगह देखने जाम होता है, जरा पानी भरा पड़ा होता है, चलने का उस समय बचता कहाँ है। तो किया क्या है दिल्ली में, किया क्या है इतने, मतलब सरकार इतने समय तक चली है, घोषणा कर दिया कि स्मार्ट हॉस्पिटल बना दिया। आज मोहल्ला क्लिनिक का हालात देखेंगे, चलेंगे हमारे साथ आप। कई जगह हम ऐसे दिखाएं जहाँ मोहल्ला क्लिनिक में ताला लगा पड़ा है, गंदगियाँ भरी पड़ी हैं। अगर वहाँ कुछ है भी तो डॉक्टर नहीं है, वहाँ कचरा वहीं ब्लॉक है। क्या कि मोहल्ला क्लिनिक में क्या दिया इन्होंने? अच्छा, हम खुद नहीं देते, हमें फ्री नहीं पसंद है, हम फ्री क्यों कराएं? ये जब एमसीडी में 15 साल से भाजपा काबिज थी, जब चुनाव हुए पिछले चुनाव, तो वहाँ पे आम आदमी पार्टी जीत गई। ये बार बार यही कहते हैं कि देखो भाई साहब, एमसीडी भाजपा काबिज थी, हम जीत गए, क्योंकि दिल्ली की आम जनता भी चाहती है कि केजरीवाल जो है एमसीडी से लेके दिल्ली की सत्ता तक बना रहे, इसलिए एमसीडी भी हमने जीत लिया। ये कि इन्होंने 10 साल का सत्ता दिया तो जेल की हवा खाए। अगर इनको चल 15 साल के तो ये और ये बुरा हाल कर देंगे। फिर तो ममता दीदी की तरह कहेंगे हम ही बैठे रहे 30 साल तक यहाँ पे। ये तो ये बर्बाद करने के चक्कर इनका क्या, फ्री का चक्कर, हर चीज़ को फ्री का, कहीं महिलाओं को फ्री कर रहे हैं, उसको फ्री कर रहे हैं, पेंशन फ्री। कहते रहो मुझे अगर कमाने को नहीं दे, आप मुझे 600 रुपये रोज़ के दीजिए, 500 रुपये रोज़ के दीजिए, मैं घर से बाहर क्यों निकलूँगा? नहीं तो ये आप जो कह रहे फ्री वाला, ये हरियाणा में चलता नहीं है इनका, वहाँ पर जमानत जब्त हो गई है, दिल्ली में ही क्यों चलता है? जहाँ यहाँ जो बाहर के व्यक्ति लोग आए हुए हैं, जहाँ दिल्ली में, दिल्ली के कितनी लोग जैसे हैं, ये आपने कहा बाहर के जो लोग आए यहाँ फ्री मिल गया तो दिल्ली की आबादी कितनी, 20% की लोग की नहीं है, 80% बाहर के प्रवासी लोग यहाँ रह रहे हैं। और जब इतने दूर देश से छोड़ के आए तो हर किसी को फ्री का अगर मिल रहा है 2 रुपये तो कहेगा ना फ्री का मिल रहा है, यार यही सरकार अच्छी, क्या दिक्कत है? हमें यहाँ कौन सा रहना है, कमा खा के हम चले जाएंगे करके, अपने घर में जो बच रहा है उसको घर भेजेंगे अपने पैसे को, तो फ्री का चक्कर में वो तो हर कोई सुविधा चाहता है ना। लेकिन हम कहते हैं जब हम जैसे अगर दिल्ली जैसे सिटी में रह रहे हैं तो 200 रुपये में पानी बिल भर सकते हैं, ऐसा नहीं है हमारे लिए। आपको क्या लगता है केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार अपने आप की छवि बताते हैं? कितनी अपने आप में ईमानदार तो मैं भी कहूँगा कि क्यों ईमानदार हूँ, लेकिन ईमानदार जब जनता सभी कहे तभी तो। ये तो फ्री के चक्कर में आप झूठे, मैं सबको 500-500 रुपये दूँ तो ये लोग भी कहेंगे नहीं ये तो बहुत ईमानदार है क्योंकि फ्री का बांट रहा है, हम लोग को दे रहा है। लेकिन आप ये सरकार को दिखाइए, एक उस परीक्षण घड़ी में उतरिए ना आप इस चीज़ को, जो सरकार के सामने जो सरकार रखती है शर्तें उसके आप निकलते जाइए ना, उसके ऊपर साबित करके निकलिए, तभी तो। आज कोर्ट आखिर क्यों आपको लपेट रखा है, कोर्ट ने क्यों ये कर रखा है? दाल में काला है, क्यों दाल में काला? तभी बिल्कुल दाल तो काली ही पूरी है, दाल में काला नहीं, दाल ही पूरी काली है। इनका यही है और क्या है? हमें इनसे कोई केजरीवाल ना, तो हमें देखिए पार्टियां मुझे कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ये नहीं हो, कोई पार्टी जब कमाऊंगा तभी मैं खाऊंगा, सही बात है, मुझे वैसे नहीं। लेकिन ये जो फ्री का चक्कर बिल्कुल बंद होना चाहिए। आप इसके खिलाफ है? ना, मुझके बिल्कुल खिलाफ हैं। ठीक है, आप इसके खिलाफ है। अभी क्या लग रहा है, दिल्ली में चुनाव भी आने वाले हैं फरवरी के महीने में, क्या उम्मीद करते हैं, क्या होना चाहिए इस तो मैं बोल तो रहा हूँ, इस बार देखिए ये है कि कांग्रेस आए, बीजेपी आए या उससे मुझे कोई नहीं, लेकिन हम जनता से यही अपील करेंगे, ये जो फ्री की घोषणाएं, उन घोषणाओं के चक्कर में ना पड़ के एक सही जो सरकार की दिशा निर्देश उस दिशा को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो देखिए कितनी अच्छी बातें कही इन्होंने कि दिल्ली में एक तो ये फ्री का सिस्टम है, ये लोगों को अंदर से खोखला कर देता है, उनमें वो कुछ करने की इच्छा नहीं जगती है। और भी लोगों से बातचीत करते हैं, यहाँ एक और भाई साहब मौजूद हैं। सर जी, क्या शुभ नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, क्या लग रहा है, अभी हरियाणा में चुनाव थे, वहाँ तो खेला हो गया, अचानक से क्या माहौल लगा हरियाणा का आपको? बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। अभी केजरीवाल जी की तो जमानत जब्त हो गई वहाँ हरियाणा में। ठीक है, बहुत बढ़िया, इस बात की क्या है? सही है। जो आदमी काम करे उसे वोट दो ना। केजरीवाल जी ने काम दिल्ली में किया नहीं किया? क्या दिल्ली में गंद, जगह जगह गंद, बुरा हाल है, सड़कों का बुरा हाल है। तो कह रहे हैं कि दिल्ली के लोगों के दिलों में बसता है केजरीवाल। जो बसता होगा, जिनके दिलों में बसता होगा। आपके दिलों में केजरीवाल नहीं है? नहीं, मोदी। अच्छा, एक बात बताइए, ये मैं सभी जितने भी हमारे ऑटो वाले भाई है सभी से पूछता हूँ, क्योंकि दिल्ली में जब केजरीवाल की सरकार का सूर्य उदय हो रहा था, जो वो धीरे धीरे वहाँ पर अपना पैर जमा रहे थे, तो ऑटो वालों ने बड़ा साथ दिया था। आई लव केजरीवाल, केजरीवाल जिंदाबाद, तमाम ये चीज़ें हमें देखने को मिली है। अचानक से क्या हो गया कि मोह भंग हो गया? बिल्कुल काम धंधा खत्म है, कुछ नहीं है, बेकार हो गया सब। तो प्यार तो इतना पहले आपने दिया, अचानक से कैसे? बस खत्म है ही नहीं, अब कोई काम धंधा नहीं है, बेरोजगार हो गए। धोखा मिला है क्या? हाँ बिल्कुल धोखा मिला, काम है ही नहीं। हम लोगों का तो ऑटो वालों का तो बिल्कुल ही काम खत्म हो गया। बिल्कुल काम खत्म हो गया। बैटरी रिक्शा वगैरह सब खत्म कर दिया, हमारा काम, ओला उबर सब खत्म। अब तो 2 व्हीलर वाले भी सवारी लेके जाते हैं। हाँ, तो हमारा तो काम ऐसे ही नहीं रहा। आपके सामने सस्ते से निकल लेते हैं। 2-3 घंटे में एक सवारी मिलती है जी,
ये हालात हैं। लेकिन कह रहे दिल्ली में कह रहे शिक्षा का स्तर, बिजली पानी जो है मुफ्त कर दिए केजरीवाल ने, रोड जो है वो लंदन जैसी बना दी है, तो कह रहे इससे तो लोग खुश हैं। कहाँ पे लंदन जैसी रोड बन गई? कहते हैं वो दावा, अब कहने को तो कुछ भी कहते रहो, भरोसा ही नहीं है। नहीं 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 बिल्कुल नहीं। आप क्या चाहते हैं? दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं फरवरी के महीने में, क्या उम्मीद करते हैं? बीजेपी बीजेपी क्यों बीजेपी क्यों? बीजेपी कर सकती है दिल्ली का उद्धार, बाकी किसी के बस का नहीं। बाकी किसी के बस का नहीं। ये कहते बीजेपी जो है ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते, केजरीवाल कहते हैं कि तानाशाह बैठा हुआ है। नहीं जी, गलत करोगे तो गलत को गलत ही मिलेगा।